आइए दोस्तों, आज जानते हैं महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में। महाराष्ट्र यह उच्चार सबसे पहले चीनी यात्री ह्यूनसेंग के लेखों में मिलता है। महाराष्ट्र के दायमाबाद में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। यह जगह अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर तालुके में स्थित है। 16 जनपदों के समय महाराष्ट्र अस्माक जनपद का भाग था। इसका काल 700 से 345 ईस्वी पूर्व माना जाता है। प्राचीन भारत के समय में महाराष्ट्र मौर्य साम्राज्य का एक भाग था, जो कि ईसा पूर्व 322 से 185 वर्ष तक का था। मौर्य साम्राज्य के क्षीण होने के बाद यह सातवाहन वंश का भाग बना। सातवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के अंत से 50 साल पहले उदय हुआ था और मौर्यों के बाद शक्तिशाली हो गया। इस वंश ने ईसा पूर्व 230 में शुरुआत की और 450 वर्षों तक राज्य किया। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी आज के महाराष्ट्र राज्य के पैठण में थी। इस वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। सातवाहन वंश के महाराष्ट्र में होने के प्रमाण नाणेघाट, पांडवलेनी की गुफाएं जो कि नासिक में हैं और नासिक में ही मिले हुए सिक्कों से मिलते हैं। इसके महान शासकों में से गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रसिद्ध है। इस वंश के राजाओं ने शकों का, जो कि विदेशी थे, का जबरदस्त विरोध किया। तत्पश्चात महाराष्ट्र ने वाकाटक वंश का शासन देखा। इस वंश की स्थापना विंध्यसेन ने की थी। यह 250 में शुरू होकर 500 ईस्वी तक बना रहा, यानी कि वाकाटक वंश। विंध्यसेन जो कि संस्थापक थे, विंध्यसेन के पुत्र प्रवरसेन और प्रवरसेन के 4 पुत्र थे। इनमें से 2 गौतमीपुत्र और सर्वसेन के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है। इनमें से गौतमीपुत्र के बेटे रुद्रसेन ने नंदीवर्धन को, जो कि रामटेक नागपुर में है, अपनी राजधानी बनाया था। रुद्रसेन द्वितीय के 2 बेटों में से एक दामोदर सेन, जिसको प्रवरसेन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने नंदीवर्धन से अपनी राजधानी हटाकर प्रवरपुरा स्थापित की। प्रवरपुरा आज के वर्धा जिले में पौनार नाम से जाना जाता है। प्रवरसेन के दूसरे बेटे सर्वसेन की राजधानी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में थी। सातवाहन वंश गुप्त वंश का समकालीन था, क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुई थी। इस वंश के बाद महाराष्ट्र चालुक्य, राष्ट्रकूट और सिल्हर साम्राज्य का भाग रहा। चालुक्यों का कालखंड 543 से 753 ईस्वी था। राष्ट्रकूटों का 753 से 982 ईस्वी और सिल्हर का 800 से 1265 ईस्वी तक कालखंड रहा। महाराष्ट्र में यादव काल का समय 1187 से 1317 ईस्वी तक रहा। इस वंश को सिवना वंश के नाम से भी जाना जाता है। यादव काल में राजधानी औरंगाबाद जिले में देवगिरी थी, जो कि आज दौलताबाद के नाम से जानी जाती है। 1308 में देवगिरी
अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गई। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और उसका नया नामकरण दौलताबाद किया। मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध करके अलाउद्दीन बहमन शाह ने दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की। 1518 में इसका विघटन होकर यह 4 सत्ताओं में बंट गया। महाराष्ट्र का अहमदनगर निजामशाही सत्ता का केंद्र बना। महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज के पिता शहाजीराजे भोसले अहमदनगर के निजामशाही में सेवारत थे। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उनके मन में हिंदवी स्वराज्य की बीज बोए। इसी के चलते 1674 में शिवाजी महाराज के सिंहासन पर बैठने से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। मराठा साम्राज्य का अंत 1818 में हुआ। इसी के साथ एक जानकारी और है, और वह है कि 1382 से 1601 तक महाराष्ट्र के खानदेश में फारूकी वंश का शासन था और 1818 में महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य का अंत हुआ था। 50 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का साल था 1680। इनके पुत्रों में से संभाजी 1681 में गद्दी पर बैठे। 1689 में औरंगजेब ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनकी मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजाराम गद्दी पर बैठे, जिनकी 1700 में मृत्यु हो गई। संभाजी के पुत्र शाहू महाराज ने 1707 से 1749 तक राज्य किया। इसी दौरान 1713 में उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। यह नियुक्ति महाराष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसी के साथ महाराष्ट्र में पेशवाई का उदय हुआ। विस्तारित मराठा साम्राज्य को संभालने के लिए उसे संघों में एकत्रित कर मराठा सरदारों को उन्हें संभालने की जिम्मेदारी दी गई। ये सरदार थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर और मालवा के होलकर, ग्वालियर और उज्जैन के सिंधिया, नागपुर के भोसले, झांसी के नेवालकर आदि। बाद में 1818 आते आते ये अति शक्तिशाली हो गए और इनका संघर्ष पेशवाई से होने लगा। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय इसी संघर्ष के चलते अंग्रेजों के अधीन हो गए और उनसे पेंशन लेकर बिठूर में रहने लगे। इसके बाद महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य का अंत होकर ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र का बड़ा योगदान रहा है। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनायक दामोदर सावरकर, नाना साहेब, तात्या टोपे, चाफेकर बंधू, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर आदि इनमें से प्रमुख हैं। बॉम्बे राज्य का विभाजन करके 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, यह थी एक अलग ही तरह से महाराष्ट्र राज्य की हिस्ट्री की या महाराष्ट्र राज्य के इतिहास की जानकारी। अंत में यही कहना चाहूँगी
कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।